जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सबसे पहले हमने कल ग्राम इंचोली मेरठ जनपद में कल गुरु महाराज के आशीर्वाद से अमृतवाणी जो हमारा ग्रंथ है, अमृतवाणी की स्थापना की है। उस गांव के एक एक जन बच्चे को, हमारे जितने परिवार के लोग वहाँ इंचोली में रहते हैं उनको धन्यवाद और बधाइयाँ। गुरु महाराज के गुरु ग्रंथ की स्थापना उन्होंने गुरु घर में की है और हिंदू धर्म को छोड़ते हुए रविदासिया धर्म में प्रवेश किया है। और मैं चाहता हूँ जब ये जातिगत जनगणना हो तो आप इसमें हमारी जाति चमार, जाति के कॉलम में चमार, और जब कोई धर्म की बात आती है तो हिंदू ना लिखकर हम रविदासिया हैं, हम रविदासिया चमार हैं, हमारा धर्म रविदासिया है। मैं राष्ट्रीय धर्म प्रचारक संदीप खत्री रविदासाचार्य। मैं कुछ मामले हैं समाज में जो गंभीर विषय भी है, एक आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी बात समझ आए तो मेरी बातों को आगे अपने जन जन तक पहुँचा देना। मेरा निवेदन है, अनुग्रह है उन समाज के युवाओं से, उन बच्चों से जो भविष्य है समाज का, जो आने वाला कल है, उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, ये जो भीम टीम सीम आर्मियाँ हैं इनसे दूर हो जाएं। अपने माता पिता के सपने को, अपने कुल की संरक्षा के लिए इन आर्मियों से तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएं। ये आर्मियां नहीं है, ये विनाशकारी लोग हैं। ये अपने जरा से चंद लालच के लिए समाज के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल है उस नालायक सांसद नगीना के चंद्रशेखर आजाद रावण से, अरे नालायक, एक तरफ तो तुम बात करते हो संविधान की, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ तुम संविधान की धज्जियां उड़ाते हो और वो भी जरा से पद में। तुम में इतना गुमान गरूर आ गया, तुम समाज को डुबो दोगे, खत्म कर दोगे, कहीं समाज खड़ा नहीं हो सकता। आज तुम्हारे ही कारण ये समाज का जितना भी शोषण हो रहा उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम स्वयं ठेकेदार जो बन रहे हो, तुम जिम्मेदार हो और इसकी जिम्मेदारी तय करेगा समाज आने वाले समय में। और तुम्हारा हाल कुत्ते बिल्ली से भी कहीं ज़्यादा बदतर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज की धारणा है तुम्हारे प्रति। अरे हमने तुम्हें संसद बनवाया, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए है? और तुम क्या दे रहे हो समाज को है? समाज के बच्चों के भविष्य डस रहे हो तुम। सांप तो होता है काटेगा, थोड़ा बहुत बच सकता, तुम तो नाग हो, नाग। वो नाग, वो जहरीले नाग जो आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामी की पीढ़ियों में जकड़ दिया, उनका भविष्य खा गए, डस लिया तुम लोगों ने। अरे तेरा ही कोई वो क्या है, राजन करके था, राजन गौतम है। अरे जो टोल प्लाजा लगे हैं वो संविधान के हिसाब से लगे हैं, वो सरकार की गाइडलाइन होती है। वो किसान यूनियनें हैं, अब पुराने किसान यूनियनें हैं जो चल रही हैं, उनका चलता है थोड़ा बहुत, नई किसान यूनियनों का भी नहीं चल रहा उन टोलों पे। अब क्या भीम आर्मी टोल फ्री कराएगी, टोल के लिए आंदोलन करेगी? कहीं है ये पद तुम्हारे पास, टोल फ्री करवा दोगे? और उसी का नतीजा है, सुन लो रे भीम आर्मी वालों, तुम्हारा इलाज गुरु महाराज बहुत जल्दी करेंगे। उसी का नतीजा है 80 बच्चों का भविष्य खा गए, 80 बच्चों पे मुकदमे लगाए सरकार ने। और बात करते हो समाज की, समाज के बच्चों के भविष्य की। हमें चंद्रशेखर, तूने उस राजन से पूछा क्या, या तेरी औकात नहीं है उससे पूछने की? 80 बच्चों के भविष्य को तूने दांव पे लगा दिया है? वो जो 80 लोग समाज के, वहाँ अभी और भी मुकदमे लगेंगे, अभी और भी मुकदमे लगेंगे, मगर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे बाप दादा कौन है, कुल क्या है, बस तुम तो चवन्नी भुनाने में लगे हो।
तुम्हें चाहिए पैसा, हाय पैसा है? तुम्हारे साथ के जितने लोग छिटक गए सब मेरे साथ जुड़े हैं करीब करीब है? मैं तुम्हारी पूरी नस्ल जानता हूँ। कहते हो रुपया नहीं बना भारत में, जो तुम्हारे भाई को चंद्रशेखर को चवन्नी को खरीद ले है? आज वो चवन्नी रुपए में बिक रही है। आज उसकी कीमत कोई भी लगा दे। तुम सिर्फ भेदभाव करते हो अपनों में, अपने बच्चों का भविष्य खा रहे हो है? तुम कोई काम की बात नहीं करते है? अरे हमने नालायक तुझसे कहा, साहब काशीराम के नाम से मेडिकल कॉलेज था तेरे यहाँ, तेरे घर में है? अरे उसका आंदोलन कर, उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा तू? जब तू दुनिया में जा सकता है तू अपना घर तो सुधार ले है? जब तेरा घर सही नहीं है तो नालायक तू दुनिया का क्या करेगा? वो तेरा विनय रतन तू है? क्या कर रहे हो तुम लोग है? क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने समाज के लिए है? अरे सड़क दूली में गुरु महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकलती और तुम्हारे ही आका है बंद करवाने वाले। कहाँ तुमने संघर्ष किया? कहाँ तुम सड़क दूधली में गए? समाज में मुकदमे लगवाने को बुलाते हो, लगाते हो मुकदमे और निकल लेते हो अपनी चवन्नी चमका के। सड़क दूधली के लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उत्साह बनाया? कहता मैं पुलिस वालों की ज़िंदगी खराब कर दूंगा अगर हमारे लोगों को तंग किया, परेशान किया। अरे तेरे घर में इतने बड़े काम हो रहे हैं, तू वहाँ क्यों नहीं जाके बोल सकता है? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। उन्हीं का पाला हुआ है तू है? जिनका पालतू है तो उनके सामने बोलने की तेरी औकात नहीं। अरे हमने तुझसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, सुन बे सांसद है? तुझे एक समाज ने सांसद बनाया, समाज का नेता नहीं बना अभी, और शायद जिंदगी में बढ़े भी ना। और क्या मुजफ्फरनगर में नेता नहीं है? तेरा विनय रतन पुरकाजी चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है? क्या तुम्हारे घर में सीट नहीं है आरक्षित सहारनपुर में? या तुम्हारी औकात से बाहर है सहारनपुर? अरे घर में लड़ो, तुम्हारी औकात पता पड़ जाएगी तुम्हें क्या औकात है तुम्हारी। जा रहे हो मूर्ख बना रहे हो, यहाँ चमारनी है? दरी पल्ली सीधी करने वाले हैं चमार तुम्हारी है? दरी पल्ली बिछाओ तुम्हारी। तुमने आने वाली पीढ़ियों का ऐसा हाल कर दिया, ऐसी दुर्दशा कर दी। आज तुम कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य तुमने सिक्योर कर लिया। तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ाई के लिए जाएंगे अब है? और जो समाज के बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे थे, कंपटीशनों में भाग ले रहे थे, आज उन बच्चों का क्या हाल है? आज वो बच्चे कहाँ हैं? आज उनकी दिशा दशा क्या है? कोई जवाब है? अरे हम तेरे यहाँ एक संत रविदास महाविद्यालय बना रहे हैं, संत रविदास इंटरनेशनल IAS अकेडमी बना रहे हैं। अरे तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं, एक सीमेंट का कट्टा ही लेके पहुंच जाओ है? ये बच्चों के भविष्य की चीज बन रही है और लोगों को कहते हो, कहने लगे अरे कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं होने का है? हम चमार हैं, गुरु महाराज के वंशज हैं, ओरिजिनल चमार हैं। तेरे घर में आए, तेरे घर में बना रहे और बना के पूरा करके यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। तू देखता रहेगा। तेरी इतनी औकात नहीं तू रोक सके। कुत्ता बिल्ली की तरह चेट कर सकते हो तुम लोग, रोक नहीं सकते ना तुम्हारे बस में। मेरी वाणी मेरे शब्दों से अगर ठेस पहुंची हो समझ चाहूँगा, मगर ये सत्य है, तुम समाज को खा गए, डस गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।